जेपी गिलफर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, क्रिएटिविटी के लिए और इंटेलिजेंस की थियरी के लिए। इंटेलिजेंस में स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इन्होंने दिया है, और अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो ये क्रिएटिविटी को मेजरली ही सेज कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, और उस डाइवर्जेंट थिंकिंग में भी ये 4 की कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला रहेगा फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, देन आपका ओरिजिनलिटी एंड आपका इलेबोरेशन। सो ये 4 पॉइंट्स आपको याद हो। इन्होंने अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट नाम से, यानी AUT, ये इन्होंने क्रिएटिविटी का टेस्ट भी दिया है, असेसमेंट, क्रिएटिविटी की असेसमेंट के लिए। मेजरली वो उसमें ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही इवेल्युएट करने की, असेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट है जी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल की बात करते हैं, उसमें इसको 3D मॉडल भी कई बार बोल दिया जाता है क्योंकि 3 डायमेंशंस की ये बात करते हैं, कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, COP। ओके, इसमें फर्दर एलिमेंट्स हैं। कंटेंट में 5 एलिमेंट है, ऑपरेशन और प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट है, और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 180, यानी 6 5 30 और 6 3 18, 30, ठीक है, 180। ओके, सो 180 एलिमेंट्स की आप बात करेंगे। उससे पहले 150 एलिमेंट्स थे और उससे पहले 120 एलिमेंट्स थे, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। बाय चांस ऑप्शन में 180 नहीं है तो 150 मिल जाएगा, 150 ऑप्शन में नहीं है तो 120 एलिमेंट तो मिल ही जाएगा, वैसे आपको 180 मिलेगा। सो ये तीनों, अब इन तीनों में फर्दर जो मैंने बोला ना 5, 6 और 6 एलिमेंट्स हैं, आपको वो एलिमेंट्स भी नोट डाउन करने हैं बिकॉज उनसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अगर आप कंटेंट में बात करोगे तो 5 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? ऑडिटरी, विजुअल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर, ये 5 नोट डाउन कीजिए। देन आपका है ऑपरेशन में 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 नोट डाउन कीजिए। कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड छठा रहेगा इवैल्यूएशन। देन आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी 6 पॉइंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका इंप्लीकेशन। सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। इतनी सी इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है जेपी गिलफर्ड से रिलेटेड, जो आपको क्वेश्चन के आंसर तक तो डेफिनेटली पहुंचाई देगी। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को याद कर लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए।